नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। जैसे ने आपने थंबनेल पे देखा होगा, खून के सारे कचरे 10 दिन में ख़त्म। दोस्तों, हार्ट अटैक आने का क्या सबसे बड़ा कारण है? आज हार्ट अटैक बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। जब खून में एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, थक्के जमने लगते हैं तो हार्ट अटैक आते हैं। इन सब का कारण क्या है? अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2-3 महीने हुआ, एक 16 साल लड़की को हार्ट अटैक आ गया। 16 साल लड़की। अब तो हार्ट अटैक एक आम बीमारी हो गई है। हार्ट अटैक एक आम बीमारी हो गई। तो दोस्तों, यह चिंतन का विषय है। तो आज आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताएंगे। इस दवा को अगर आपने ठंडी में 1 महीने यूज कर लिया तो पूरा साल आप फ्री रहेंगे, पूरा साल। अगर आपको हार्ट अटैक है भी तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, आराम मिल जाए। अगर हार्ट अटैक नहीं है, आप कोलेस्ट्रॉल चेक करवाइए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अगर नॉर्मल है तो कोई बात नहीं है। अगर वो बॉर्डर पे है तो आप ठंडी में 1 महीने खा लीजिएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही करेगा। और ये बात रोग को भी करता है कम, बात रोग को भी कम करता है। तो 1 महीने जब आप खा लेंगे तो पूरा साल आप फ्री रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। हार्ट अटैक के चांसेस 90% कम हो जाएंगे। लेकिन कोई भी एक मेडिसिन लेने से एक मर्ज का इलाज नहीं हो सकता है। जो सबसे बड़ा कारण है, पहले कारण को जानना होगा। हार्ट अटैक क्यों आता है, हमारे शरीर में गंदा खून क्यों बनता है, तो हम उस कारण को ही निपटा दें, कारण को ही हटा दें। क्यों खून गंदा खून ही नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, तमाम तरह की बीमारियां नहीं होगी। तो हम कारण को सोचते, किस कारण से हार्ट अटैक आता है, उस कारण पे हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम कारण जान लेते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको आज एक ऐसी अच्छी जानकारी मिलने वाली है जिससे पूरा जिंदगी आपकी संवर जाएगी, रोग निरोगी हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हम कारण क्या है, हार्ट अटैक क्यों आता है, हमारी बीपी क्यों बढ़ती है। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, थायराइड, गठिया, बाई, बताश, ये सब किसके लक्षण हैं? ये सारे बात रोग के कारण होते हैं। बात रोग, अब ये कहेंगे बात रोग, कितने लोग हैं बात रोग तो जानते ही नहीं। और सब बीमारी 80 बात रोग जिसका गड़बड़ हो गया, 80% शरीर में बीमारियां होती हैं। और ये बात रोग सुबह के खाने से होता है। ये आपके सुबह के खाने पर डिपेंड करता है। अगर आपने बात रोग को ठीक कर लिया तो आपको गठिया, बाई, बताश, हार्ट अटैक, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, थायराइड, ब्लड प्रेशर, कैंसर, तमाम बड़ी बीमारियां, जितनी भी बड़ी बीमारी इसी बात रोग के कारण होते हैं। तो आप बात रोग को ठीक कर लीजिए, अपने आप सही हो जाएगा। इलाज तो बात की बात होती है। पहले कारण, जैसे आदमी का सर दर्द होता है। सर दर्द क्यों हो रहा है? सर दर्द कोई बीमारी नहीं है, आपको सर दर्द पूरी लाइफ टाइम नहीं होगा। अगर सर दर्द हो रहा है तो वो लक्षण है, आपको आगाह कर रहा है, आपको जागृत कर रहा है कि आपके शरीर के अंदर कोई रोग पनप रहा है, आपके शरीर के अंदर कोई रोग की उत्पत्ति हो रही है। आप सावधान हो जाइए, हॉस्पिटल पहुंचिए, डॉक्टर के पास पहुंचिए। सर दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बहुत सारे दिन भर में सर दर्द के 100 पेशेंट में 25-30% तो सर दर्द के आते हैं मेरे पास। तो कहता है कि आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचिए और दिखाइए। और क्यों हो रहा, तो लक्षण है, तुरंत उसी पे आदमी को सचेत हो जाना चाहिए। डॉक्टर संपर्क करिए, जांच करवाइए। अब आपके पेट में कोई प्रॉब्लम हो गई, फीवर क्यों होता है? फीवर भी कोई मर्ज नहीं है, एक वायरल फीवर होता है, या तो मौसम चेंज होता है वायरल के हिसाब से। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग है तो आपको वायरल फीवर भी नहीं होगा। फीवर और सर दर्द ये दोनों मर्ज के आपके अंदर है, उसके लिए आगाह करने आते हैं, चेतावनी देने आते हैं। फीवर भी हो रहा, आपके अंदर कहीं कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, वही फीवर हुआ। तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप कभी देखते होंगे एक छोटा सा फुंसी भी हो जाती है तो भी आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और वो जब फुंसी ठीक हो जाती है तो फुंसी ठीक होने के लिए क्या लेते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, एनाल्जेसिक देता है, तो आपकी फुंसी भी ठीक होती है, उसके साथ साथ आपका फीवर ठीक हो गया। अब आप सोचते हैं मेरा फीवर ठीक हो गया। अगर वही फुंसी का इलाज आप घरेलू इलाज कर लेते, घर पे ही कर लेते, उस फुंसी में जो दादी माँ के कुछ नुस्खे हैं
और उसके पहले उसका इलाज कर देते तो आपको फीवर होता ही नहीं, वो आगा के। इसी तरह के आपके शरीर में कहीं कुछ इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन है, लीवर में कैंसर की शुरुआत है, या लीवर में और कोई प्रॉब्लम है, या आपके शरीर के अंदरूनी अंगों में कहीं कोई गांठ है, कुछ रोग उत्पन्न हो रहा है, या आपके मस्तिष्क में कोई गांठ है, कैंसर की गांठ है, कोई और गांठ है, टीबी की गांठ है, तो भी आपको फीवर होगा, बार बार फीवर होगा, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, दवा देता है। फीवर जब नहीं ठीक होता तो और बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर फिर दवा देता है। तो वहाँ पे भी आपको जब आराम नहीं होता तो और बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसे आप डॉक्टर पास जाते जाते तब फिर आप जब पहुँचते हैं एक अच्छे विशेषज्ञ के पास, तो डॉक्टर क्या करता है, आपके सारे पर्चे को देखता है, आपने कितना इलाज करवाया, क्या किया। तो डॉक्टर कोई दवा मेडिसिन आपको नहीं देगा, आपको सीधे लिख देगा, भैया कुछ जाँचें करवा के आ जाओ। कुछ जांचें करवा के, और लक्षण, आपने लक्षण उसको बताया, लक्षण के हिसाब से क्या लिख दिया जाता है, लक्षण के हिसाब से लिख दिया जाता है ये जांच करवा के। और जांच करवा के जब आते हैं तो खुलासा हो जाता है आपके अंदर ये बीमारी है। फिर उस बीमारी का जब इलाज कर दिया जाता है तो मर्ज ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से दोस्तों यह आपका है, समझाने का मेरा मतलब है, इसीलिए हम कहते पूरी वीडियो समझेंगे तो कुछ ना कुछ जानकारी ही मिलेगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। मूवी आप पूरा देखते हैं, गाना आप पूरा सुन लेते हैं, लेकिन हेल्थ से रिलेटिव कोई वीडियो हो तो पूरा नहीं देखते। बात भगा के मेन डॉक्टर साहब क्या दवा बता रहे हैं वो हम देख लें, खा लेते, इससे नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता। अब खाना बनाना आपको सीखना हो, आपने खाना खाया, किसी दादी माँ से पूछ लिया आपने क्या क्या डाला, वो चीज़ें डाल दिया, तो क्या खाना उतना स्वादिष्ट बनेगा, नहीं बनेगा। जब वो दादी माँ इतना दिन से बना रही हैं, कब कौन सा मसाला डालना है, कैसे भुनना है, क्या करना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है, कितना पानी डालना है, वो सारी मात्राएं उनको पता है, इसलिए उतना स्वादिष्ट खाना बनाते। इस सब रीजन होता है। तो वीडियो जब पूरा देखेंगे तभी आपको, तो कहने का सीधे से मतलब है आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल क्यों बना है, क्यों बढ़ रहा है, इस सब बात रोग के कारण है। तो आप बात रोग को आपको दूर करना होगा। तो बात रोग दूर करने के लिए आपको क्या करना है, आपके अपने खाने पीने से कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करना है। जैसे आपको रिफाइन नहीं खाना है, रिफाइन नहीं खाना है। रिफाइन एक 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरता है और इससे सारी चीज़ें नष्ट हो जाती, कुछ इसमें रहता नहीं। तो आपको गुड कोलेस्ट्रॉल कहाँ से मिलेगा, गंदा कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। इसको आप खाएंगे तो और आपका जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, नुकसान करेगा। अगर आपको चाहे जिस चीज़ का तेल खाना है तो आप डायरेक्ट उसके बीन्स खरीद के ला के जाके आप अपने आँख के सामने मशीन से तेल निकलवाइए, वही तेल खाइए, कभी कोई नुकसान नहीं होगा, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी नहीं। और आप अपने चीज़ से मैदा हटा दीजिए, चीनी हटा दीजिए। चीनी में सल्फर पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चाय मत पीजिए, कॉफ़ी मत पीजिए, कोई मतलब नहीं है इन सब का। आप हर्बल काढ़ा पीजिए, आप सफ़ेद नमक मत खाइए, सीधा नमक खाइए। ये सारी चीज़ें आप अपने से अवॉइड कर दीजिए तो आप नहीं होगा। और बात रोग का क्या कारण है, बात रोग आप खाना खाते समय पानी मत पीजिए। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते तो आपका खाना पचेगा नहीं, सड़ जाएगा। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप पानी पीजिए, बीच में पानी मत पीजिएगा। जैसे ही आपके शरीर खाना पेट में जाता है तो एसिड बनती है, और आपने जैसे ही पानी पी लिया शॉर्टकट में जाएंगे। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कोई बार बार आप बताते इसलिए वीडियो हर आदमी के पास सब वीडियो नहीं जाती है, अलग अलग लोगों के पास जाती है, इसलिए बताना पड़ता है। फिर भी आपको पानी कैसे कब पीना है इससे रिलेटेड वीडियो चैनल पर पड़ी है, पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। तो आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, नहीं तो आपका खाना वो पचेगा नहीं, सड़ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं खाना गले में फंसता, तो खाना नहीं फंसेगा। एक निवाला जब मुंह में डालिए उसे 32 बार चबाना है। जब उस निवाले को आप 32 बार चबाएंगे तो मुंह से जो लार फ्लाइवा होती है यही मेरे खाने को पचाती है। तो मुंह में ही आधा खाना आपका पच गया। फिर उसके बाद जब पानी पड़ गया तो पानी की ज़रूरत नहीं, उसको आप घोंट लीजिए। और फिर लास्ट में भी खाना 1 घूंट भ पानी नहीं पीना, 1 घूंट भी मुँह जाके उसे साफ कर लीजिए बाथरूम में। बस 2 घंटे बाद आप पानी पिएंगे, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो 1.5 घंटे तक आपके शरीर में पेट में एसिड बनती है और 1.5 घंटे में उस खाने को पूर्ण रूप से पचा देती है। अब आप उसके 2 घंटे बाद जब पानी पिएंगे तो वो खाना बढ़िया से आपके शरीर में लगेगा, सारे तत्व आपके शरीर में लगेंगे। तो ये हुए बात रोग को कम करने का सबसे आसान तरीका। दूसरा तरीका है सुबह के खाने में आप तली भुनी चीज़ें मत लीजिए, कभी भी तली भुनी चीज़ें न लीजिए। दूसरा हमने बताया कोई जो चीज़ नहीं खाना उसको अवॉइड करना है। सुबह का खाना आपका एकदम सात्विक, हरी साग सब्जियाँ होनी चाहिए,
दूध होने चाहिए, फल होने चाहिए, यानी पौष्टिक खाना होना चाहिए। जितना आप पौष्टिक खाना सुबह खाएंगे उतना आपका दिमाग फ्रेश और माइंड रहेगा, फ्रेश माइंड रहेगा, एकदम तंदुरुस्ती भरा रहेगा। तो इसलिए सुबह के खाने में आप जो है तली भुनी चीज़ों का अवॉइड कर दीजिए, बाहर का चीज़ें मत खाइए, और आप अपने खाने में 70% सजीव वस्तुओं का प्रयोग करें। फजीव, अब फजीव में डायरेक्ट प्रकृति की जो वस्तु, हरी साग सब्जी, पालक, ताजे फल, सीजन वाइज खाइएगा, बिना सीजन वाइज। 3 टाइप का सीजन होता है, सर्दी, गर्मी, ठंडी। सर्दी में सर्दी वाला खाइए, ठंडी में ठंडी वाला सब्जी खाइए, फल खाइए, और गर्मी में गर्मी वाला सब्जी फल खाइए। पूरा दुरुस्त रहेंगे, कभी कोई बीमारी नहीं होगा, अच्छे कोलेस्ट्रॉल बनेगा। अब निर्जीव चीज़ें कौन सी होती है? निर्जीव चीज़ों जैसे दोस्तों चाय, बिस्किट, नमकीन, और ये चीज़ें हो गया, टोस्ट, ब्रेड, ये जितनी भी चीज़ें हैं, एक इस प्रकृति के साथ एक छेड़खानी हुआ, तो जो प्रकृति के साथ छेड़खानी होगा उसके सारे नेचुरल चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, खाने से कोई मतलब नहीं होता है। इसे लोग जीव स्वाद के लिए लेते हैं। और तीसरा क्या है, आप अपने शरीर को सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सुबह उठने का प्रयास करिए। आप 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय आप ब्रह्मांड से स्वच्छ निर्जल हवा चलती है, एकदम प्रदूषण रहित। आप उठिए और 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी, ये जो मैं नियम बताने चाह रहा हूँ, अगर इस नियम का आपने पालन कर लिया तो पूरे लाइफ टाइम हार्ट अटैक नहीं आएगा, बात रोग होगा ही नहीं, बात रोग मेंटेन रहेगा, आपका शरीर एकदम एक्टिव रहेगा। सुबह 4 से 5 बजे आप उठिए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास बासी लोग बिना मुंह साफ किए हुए 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। अब इसके बाद आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद 5 बजे लेटेस्ट आप घर से बाहर निकल जाइए। हो सके तो आप नंगे पाँव जाइए, नंगे पाँव हो सके तो नंगे पाँव ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ पक्की रोड ना हो, मिट्टी की रोड हो या घास फूस हो। जब आप उस स्थान पे चलेंगे तो आसमान से जो ओस की बूंदें पड़ी होती है, वही ओस की बूंदें आपके जब पैरों में, तलू में लगेगी तो पूरा शरीर आपका एनर्जेटिक होगा। आपका डायरेक्ट प्रकृति, पृथ्वी से जुड़ा होगा, और प्रकृति की जमीन की कुछ शक्तियाँ आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। आप तरोताजा। अब निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। अब 5 से 6 किलोमीटर आप डेली करना, चाहे आप जिस उम्र में हो जी। जो ये नियम अपना लेगा उसे कभी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लिखित ले लीजिए, मैं डेली इन नियमों का पालन करता हूँ, वही आपको बता रहा हूँ। तो 2 घंटे आपको देना है, 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे आप डेली दीजिए, कोई बीमारी नहीं होगी। आप हमसे लिखित ले लीजिए, या आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए कि आज मैंने पालन किया। 1 हफ्ते बाद, सिर्फ 1 हफ्ते पालन करके देखिए। बस सुबह उठिए, पानी पीजिए, आप बाहर आ गए 5 बजे फील्ड में, नंगे पाँव वही ज़मीन पर खूब चलिए, वही फील्ड में खूब चलिए जहाँ मिट्टी हो। तो मिट्टी में जब नंगे पाँव चलेंगे तो मिट्टी से आपका शरीर स्पर्श करेगा, और जो शरीर में छोटे छोटे कहीं पे मिट्टी के टुकड़े होंगे तो आपके शरीर में पंजे में जब चुभेंगे तो एक्यूप्रेशर का काम करेगा। आपको डबल आपका काम, एक तो एक्यूप्रेशर का काम हो रहा, ऊपर से आपको ओस की बूंदें लग रही है, आपके शरीर को सकारात्मक ऊर्जा दे देगी। अब वहाँ पे 5 से 6 किलोमीटर खूब तेज चलिए। जब आप तेज गति से चलेंगे तो हार्ट आपका खूब तेज पंप करेगा। तो कहीं पे जो शरीर में कचरे हैं जमे हुए हैं, खून कचरे जमे हुए हैं नसों में जमे, वो आपकी पसीने के द्वारा, रोमा के द्वारा सब बाहर आ जाएंगे। और हार्ट जब पंप करेगा तो कहीं पे कुछ जमेगा नहीं, लेकिन ये डेली करना है, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। अगर हार्ट अटैक आ भी रहा है धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। तो 5 से 6 किलोमीटर चलने के बाद अगर आप पैदल चल रहे हैं, वो चाल जो होगी 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम, इतनी स्पीड से चलना है। अगर आप अभी यंगेस्ट हैं तो दौड़ सकते हैं, तो मीडियम में आप दौड़िए, स्लो दौड़िए, और फिर लास्ट में 2 से 3 मिनट खूब तेज दौड़ दीजिएगा, जिससे आपकी सांस फूल जाए। तो दिन भर में 1 बार इतनी तेज चलना है कि आपकी सांस को फूल जाए। जितने आपकी सांस फूलेगी उतने आपको फायदा करेगा, जितने आपको सांस फूलेंगे। तो ये हो गया। अब उसके बाद आप आके कुछ योगा करना है, जैसे आप अनुलोम विलोम करिए, आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार हो जाएगा। कपालभाति करिए। कपालभाति में क्या है, अंदर सांस लीजिए, पेट से बाहर करिए। अनुलोम विलोम में क्या है, आप एक नाक से खींचिए, दूसरे नाक से छोड़िए, आराम से एकदम आँख मूंद के और बैठ जाइए। फिर आप पार्क में
सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके। अब सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके बैठ गए, सूर्य की धूप में बैठ गए, तो एक फ़ायदा ये भी हुआ 15 से 20 मिनट आपने वहीं पे बिताया तो आपको कभी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और जब कैल्शियम विटामिन डी की कमी नहीं होगी तो हड्डी रोग कोई नहीं होगा। आप एकदम एकदम पूर्ण रूप से सेफ रहेंगे, कोई बीमार, आपका इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग होगा। जिस आदमी के शरीर में सूर्य की धूप नहीं लगती उसे बार बार जुकाम बुखार होते रहते, वायरल फीवर हमेशा होता है। वो कोई भी वायरस आए तुरंत उसके ऊपर अटैक करेगा। अगर आपने 15 से 20 मिनट सूर्य की धूप में डेली बिता रहे हैं तो आपको कभी भी जुकाम बुखार नहीं होगा, कोई वायरस नहीं। कहा नहीं कितने साल हो गए कभी तो जुकाम बुखार हमको हुआ ही नहीं, हमको पता ही नहीं जुकाम बुखार क्या होता, सर दर्द क्या होता, कोई भी दर्द नहीं होता। मैं 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे जम के अपने शरीर को तोड़ता मरोड़ता हूँ। योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। अब वहाँ से करने के बाद आप घर आइए, कुछ नाश्ते कर लीजिए। नाश्ते में आप सुबह खाली पेट सेब ले सकते हैं। अगर आप सेब ले रहे हैं, आपके पास पैसा है तो सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट है। आप 300 ग्राम सेब आप खाली पेट खा लीजिए। अब 250 से 300 ग्राम आपने सेब खाली पेट खा लिया तो दोस्तों आपको दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी और पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं। अगर आप सेब नहीं खा पा रहे हैं, कम पैसा है, तो आप चने, कुछ बीन्स, सोयाबीन, चना हो गया, अब अलसी का बीज हो गया, मूंग का दाना हो गया, ये सारी चीज़ें कुछ भिगो के आज सुबह सुबह खा लीजिए। चाय मत पीजिएगा, सुबह सुबह ये सब खा लीजिए। उसके बाद जो खाना खाना है खाइए। अब और अगला नियम जो है, आप रात 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए लेटेस्ट, और 8 बजे खाना आप खा लीजिए। यानी खाने और सोने में 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। खाना हमेशा भूख से 70% ही खाइए, 30% कम खाना खाइए भूख से। और सुबह का खाना ज़्यादा खाइए, और दोपहर का खाना सुबह के खाने से आधा होना चाहिए, और रात का खाना जो है दोपहर का आधा होना चाहिए। यानी रात का 1/3 भोजन करिए। यानी कि आप इस ढंग से ये दिनचर्या अगर आपने अपना लिया तो आपका बात रोग होगा ही नहीं, आपको बात रोग कभी नहीं होगा। और जब बात रोग नहीं होगा तो हार्ट अटैक अपने आप ठीक हो जाएगा। हार्ट अटैक की बीमारी आपको नहीं होगा, आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं होगी। इतने नियमों का आपने पालन कर लिया तो आपको बात रोग ठीक कर, आप समझ में आ गए किस कारण से। और अगर आपके शरीर में इतने नियम का पालन आप नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई दवा काम नहीं करेगी। अगर दवा काम भी करेगी तो पूरी लाइफ स्टाइल आपको दवा खाना है, पूरी ज़िंदगी आपको दवा खाना है, पूरी ज़िंदगी। और फिर ज़िंदगी आपका हमेशा हंसिए पे, कभी भी कुछ भी हो सकता दवा खा रहे तो भी। तो इसलिए इन नियमों का पालन करके स्वतः आप सच अपने ठीक हो सकते हैं। आपके शरीर की बीमारी खुद आपकी शरीर ठीक कर लेगी, खुद ठीक कर ले। अब इन नियमों का पालन करने के बाद अब हम आपको बताते हैं वो कौन सी दवा है दोस्तों जिसे आपको लेना है। अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल दोस्तों, अर्जुन की छाल आप पेड़, अर्जुन का पेड़ सब जगह मिलता है। आप सिटी में कहीं पे हैं, सब जगह मिलता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो 40-50 रुपए किलो इसकी छाल मिलती है, 40-50 रुपए किलो। आप मार्केट से 100 ग्राम खरीद लाइए, 100 ग्राम 4 रुपए के मिल गए। नहीं तो आप 1 किलो खरीद लाइए, 40-50 रुपए कुछ लोगों को दान दे दीजिएगा। अब इसे खाना कितना है। अब अर्जुन की छाल आप मार्केट से खरीद लाइए, उसको बढ़िया से धूप में सुखा दीजिए, उसकी बढ़िया से साफ़ सफाई कर लीजिए, उसमें कहीं कोई डस्ट ना रहे। वैसे तो साफ़ सफा मिलता है। तब उसके बाद आप उसका पाउडर बना लीजिए, उसका आप पाउडर बना लीजिए। अब पाउडर बनाने के बाद इसका 10-10 ग्राम पाउडर गर्म पानी में उबाल लीजिए। आप पानी लीजिए 1 गिलास, उसी में उबाल लीजिए। अब इतना उबालिएगा पानी आधा रह जाए, इतना उबालना है पानी आधा रह जाए। अब इसे सुबह शाम, आप सुबह शाम, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, खून में कचरा है, आपको लग रहा है, तो 1 महीने लगातार पी लीजिए। सारे कचरे आप 1 महीने बाद कोलेस्ट्रॉल चेक कराएंगे तो आपका कम हो जाएगा। हार्ट अटैक आपका 50% कम हो गया 1 ही महीने में। फिर 1 महीने बाद आप 15-20 दिन रुक जाइए, लगातार नहीं। फिर आप 15-20 दिन बाद फिर आप 15-20 दिन इसे ले लीजिए। 2 से 3 स्टेप करते करते आपका कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाएगा, हार्ट अटैक का जो खतरा है कम हो जाएगा। अगर आप हार्ट अटैक के लिए दवा खा रहे हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको नहीं आ रहा, वैसे भी कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर पे है, तो दोस्तों इसे 10 दिन आप पी लीजिएगा।
10 से 15 दिन ठंडी के समय में पीजिएगा। थोड़ा सा ही गर्म होते हैं तो ठंडी के समय में आप इसे पी लीजिएगा। सारे खून की कचरे साफ हो जाए, सारे खून की कचरे साफ होकर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट अटैक की शंका नहीं रहेगी। और उसके पहले हमने जो नियम बताया उस नियम को आपको योगा, एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल जरूर चेंज करना है। सोने का समय, जागने का समय, खाना खाने का समय, आपको क्या खाना है क्या नहीं अगर ये सारे दिनचर्या आपने अपना लिया तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों याद रखिए, अर्जुन का छाल आपके लिए अमृत है। अर्जुन की छाल अमृत है, आप इसे खरीद लीजिए। नहीं तो ऐसे पेड़, अगर वैसे पेड़ से आप निकाल के ला रहे हैं तो ताज़ी छाल है, तो ताज़ी छाल है तो इसे 1 गिलास पानी में आप डाल दीजिएगा। 1 गिलास पानी में तो आपको कितना डालना है, आप 20 ग्राम को डाल दीजिएगा और डाल के खूब उबालिएगा। आधा पानी जल जाए तो इसे तब पी लीजिएगा। नहीं तो अगर सूखा पाउडर ला रहे हैं तो 10 ग्राम पाउडर आप 1 चम्मच, बड़ी चम्मच से, अगर छोटी चम्मच है 2 चम्मच, यानी कि 10 ग्राम आपका होना चाहिए। आप खा लीजिए, पूरी खून की सफाई हो जाएगी। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे और ही अच्छी जानकारी के साथ जो आपके स्वास्थ्य से रिलेटिव हो। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो सारी प्रॉब्लम आपका जो भी आपकी प्रॉब्लम हो समाधान हम कर देंगे। आप घर पे रहिए स्वच्छ और घर पे रहिए सुरक्षित रहिए, वहीं घर पे ही समाधान आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।